हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे बच्चे जो कि कमेंट कर रहे थे कि मैम ईएमआरएस का रिजल्ट लेट क्यों है, क्योंकि यही कहा गया था कि जनवरी में आ जाएगा। तो देखो अभी तक जनवरी गई नहीं है, लेकिन वही है, जिन बच्चों के स्कोर कम है उनको भी टेंशन है, जिनके अच्छे स्कोर हैं उनको भी टेंशन है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जाहिर सी बात है टेंशन तो बनी ही रहेगी कि मैम होगा या नहीं होगा। प्लीज़ मैम हेड क्वार्टर में फ़ोन करके एक बार पता लगाओ, हेड ऑफिस में फ़ोन करो। मतलब बहुत सारे इस टाइप के कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए उसी पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है। और बहुत सारे बच्चे जो ये कह रहे थे कि मैम जैसा केवीएस में हुआ था वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्लियर कर देते हैं कि रही बात धांधली की, तो जैसा केवीएस में तो देखो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था, लेकिन ईएमआरएस में इतना कुछ सुनने को नहीं मिला है। लेकिन कोई भी आप एग्ज़ाम दो, थोड़ा बहुत तो देखो हर एक जगह पे सुनने को मिलता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं यही उम्मीद है, क्योंकि केवीएस एग्ज़ाम में जो था आपका इंटरव्यू था, और उस वजह से जो बच्चे इंटरव्यू दे के आए थे उन्होंने यही बताया था कि मैम इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा जो है धांधली की गई थी, बहुत ही जो बच्चे वीक थे उनको अच्छे स्कोर दिए गए, ठीक है। तो इसमें ये काम नहीं है, इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अगर आपको पता है, आपको श्योर है कि भई आपके मार्क्स इतने हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इस चीज़ को लेकर कि भई इंटरव्यू नहीं है, और उसके साथ-साथ आप जो है अपनी जो जो भी आपने आंसर पुट किए हैं, आप अपनी जो आंसर की हैं वो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ जो आपने मैच आपकी जो ओएमआर सीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे आपका जो स्कोर है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही हर जगह, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इसी इश्यू को लेकर पढ़ना ही छोड़ दें, ठीक है। अगर 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उसमें से आपको भी पता है बहुत ही जो बच्चे हैं उनमें पढ़े लिखे बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। उनको आप एक एग्ज़ाम में मात दे सकते हो, दूसरे एग्ज़ाम में मात दे सकते हो, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जब तक वो सफल नहीं होते वो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, और उनकी मेहनत ज़रूर सफल होती है। तो इस बात को पकड़कर हम नहीं बैठ सकते कि बहुत ही ज़्यादा धांधली होती है, कोई भी एग्ज़ाम कहीं पर भी दे लो, हर जगह सिफारिश चलती है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन को बहलाने का एक तरीका होता है, और पढ़ाई से बचने के लिए, ठीक है। कि हम किस तरह से अपने मन को सेटिस्फाई करें कि भई हमारा नहीं हो रहा, तो हम उस कमी को ना ढूँढ कर हम किसी किसी न किसी तरीके से हम जो हमारा सिस्टम है उसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भई सिस्टम में ये कुछ नहीं होता, ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जो भी सिलेक्शन होता है वो ऐसा ही इसी तरीके से होता है। जी नहीं, बहुत सारे हैं, हमारे रिलेशन में हैं, हमारी जान पहचान के हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारे देखे हैं हमने, बहुत ही नीचे के लेवल से, जिन्होंने तैयारी की है, सिलेक्शन पाया है और नौकरी लेकर ही दम लिया है, और अभी भी लगे हुए हैं। अगर कोई भी इस चीज़ को लेकर बैठ जाए कि भाई हम हर जगह धांधली होगी, तो कोई गरीब का बच्चा कभी भी जॉब नहीं पा सकेगा, ठीक है। और आपने देखा भी होगा, और एक अब फिल्म भी आई थी 10th फेल्थ, अगर किसी ने देखी है तो द बेस्ट है, अगर नहीं देखी है तो भी देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरल मोटिवेशनल फिल्म है। अगर इस सिचुएशन में, ठीक है, वो कर सकते हैं, तो हम तो उससे बेटर सिचुएशन में हैं, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रही धांधली की बात, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि मैम यहाँ पर तो बहुत ही गलत सिस्टम होता है, यहाँ पर पैसा चलता है, यहाँ पर ये जी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन के बहलाने के एक तरीका है जो कि आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। और रही बात, ये पूछ रहे थे जो बच्चे कि मैम कितने बच्चों के 100 से अबो मार्क्स हैं, क्योंकि टेंशन तो देखो हर एक को रहती है। जिनका भाई अच्छा स्कोर है, हमने बताया था कई बच्चों के स्कोर, जैसे एक बच्चे का स्कोर 105 था, ठीक है। बच्चे ने बताया था मैम 115 है, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो उसके नीचे कमेंट भी आए थे एक दो बच्चों के कि भाई कितने पैसे लिए, ज़रूरी नहीं है उन्होंने पैसे दिए हों, तैयारी ही इतनी ज़बरदस्त की है, कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर लिया है, ठीक है। लेकिन वो कुछ ही कैंडिडेट्स हैं,
ठीक है, 1% या मतलब हमारे पास जितने बच्चों के रिकॉर्ड आए हैं, देखो भाई सभी तो हमसे जुड़े नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत ही कम हमारे साथ जो है कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो लगभग 10,000 जो है हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस नंबर्स को 10,000 तक लेके जाने में हेल्प कीजिएगा। तो जितने मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं, जिन जिन के भाई कमेंट आए हैं, उनके बेस पर कह रहे हैं हम 10 या 15 बच्चों के ही स्कोर जो है इस लेवल पे आए हैं, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है, रही कॉमर्स की, हाँ भाई कॉमर्स में कई बच्चों ने लिए हैं स्कोर, बाकी जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनमें से एक दो ही सही होते हैं, बाकी कुछ फेक भी होते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप सही मत लेके चलिएगा कि भाई हर एक चीज़, क्योंकि आपको पता है भी मीडिया पे सच और झूठ दोनों चलते हैं, झूठ बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, और झूठ हम नहीं बोलते, शायद इस वजह से ही जो है वीडियोस भी स्लो चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है मन में कि भाई हाँ, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी पढ़ने वाले और अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो अपने जो हमारा जो मोटिव था उससे भटक रहे हैं इसीलिए आप मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। और उसके साथ साथ जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम रिजल्ट लेट क्यों है, तो रिजल्ट लेट नहीं है भाई, क्योंकि देखो जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो गया था, फिर 31 को लिया गया। ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद ही वो चेकिंग के लिए जाएंगे। उसके साथ साथ कई बार हॉलीडेज आ जाता है, और ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसमें चेकिंग में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं पूरी पॉसिबिलिटी है भाई जनवरी में आपका आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह जगह से यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है बच्चों का 15 फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ही आपके जो रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई ज्वाइनिंग आपकी मार्च में करवाई जाए या अप्रैल के न्यू सेशन से करवाई जाए, लेकिन रिजल्ट बहुत ही जल्द आपका देखने को मिलेगा। सो टेंशन छोड़िए कि मैम मेरे स्कोर इतने हैं, मेरे स्कोर इतने हैं, जी नहीं। अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है, तो भी आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी करने लग गए हैं, द बेस्ट है। जिनका स्कोर अच्छा है वो भी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी करना मत छोड़िए। आपका स्कोर अच्छा है या बुरा है, अच्छा है तो उससे और भी अच्छा हमें करना है। अपनी नॉलेज तो कम से कम हमें अपनी बढ़ानी ही है, और जिनका स्कोर कम है उनको भी अब उस स्कोर को और भी ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, अपनी कमी को देखिएगा, कहाँ पर आपने कमी की, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, और रिजल्ट जो है आपका जनवरी तक आ जाएगा। और इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मैम 100+ स्कोर वाले भी ये पूछ रहे हैं कि मैम होगा या नहीं होगा, तो देखो उन कैंडिडेट्स का तो होना 100% श्योर है भाई, होगा। ठीक है, लेकिन जो 90 वाले हैं, 96, 97, 98, वो भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि एक दो कमेंट अगर ये आ जाता है ना कि मेरे 105 है, मेरे 108 है, तो उनके माइंड में भी ये हो जाता है कि मैम लिस्ट तो बहुत ही हाई जाएगी। भाई एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ नहीं होना है। कट ऑफ का मतलब होता है कि जो लास्ट तक बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो जनरल कैटेगरी के 90+ जो हमने बताए थे वो बेस्ट स्कोर है। अगर आपके इतने स्कोर हैं तो 100% चांस है आपके होने की। ठीक है, इससे एक दो नीचे वालों का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यही है कि भाई ये कह रहे थे कि मैम धांधली हुई है। देखो हमने तो देखा नहीं ना, हमारे सेंटर पे ऐसा कुछ सिस्टम था, लेकिन हुई है तब भी 90+ वाले का 100% चांस है, क्योंकि कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं अगर हुई होगी तो। नहीं तो 85, 87 ये भी स्कोर काफ़ी अच्छा है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और कट ऑफ के बारे में हमने पहले ही जो है वीडियो डाल दी थी। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का पर्पज़ था आपको ये बताना, जो बच्चे कह रहे थे कि मैम धांधली हुई है, डीमोटिवेट हो गए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारे 100+ हैं, तो मैम हमारा कैसे हो पाएगा, आप 90+ भी कह रहे हो। ठीक है, तो 100+ है भाई, द बेस्ट है, अच्छे स्कोर हैं, काफ़ी अच्छा है। लेकिन कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि भाई ऊपर वाला बताया जाए, जी नहीं। ऊपर वाला बहुत स्कोर होते हैं, लेकिन एक ही वैकेंसी नहीं है, काफ़ी वैकेंसी हैं। तो 90+ वाले अपनी होप ना छोड़ें, और जैसे ही रिजल्ट की जो अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और क्योंकि देखो अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप EMRS की ज़्यादा वीडियो डाल रहे हो,
और अदर्स उसकी वीडियो नहीं डाल रही। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट्स हमसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ईएमआरएस के जुड़ चुके हैं, तो उनके बार बार कमेंट आ रहे हैं ईएमआरएस से रिगार्डिंग, और जिसके रिगार्डिंग कमेंट आते हैं भाई उनका जवाब देने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। और जो हमारी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग वीडियो है वो अब नहीं डाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा सा हमारा काम जो है वो रहता है, एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उसका लेवल बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से थोड़ा सा भाई लेट है जो टीएसएसबी की वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा डेली अपलोड की जाएगी, ठीक है। और उसी रेगुलरिटी को बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द आपकी जो वीडियो बची हुई हैं वो अपलोड की जाए, ताकि आप डीएसएसबी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से कर सको और हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।